अस्सलामुअलैकुम। तो ये है जी आपके सामने सीधी उल्टी सिलाई का डिज़ाइन, जिसको हम मशीनी डिज़ाइन भी कहते हैं। इसके लिए मैंने बेबी वूल इस्तेमाल की है और सिंगल ऊन मैं इसके साथ इस्तेमाल कर रही हूँ। ये इसकी जो साइड है ये साफ़ वाली, बिल्कुल प्लेन वाली, ये फेयर साइड है, इसकी सीधी साइड है। तो सीधी साइड से आपने इस तरह से सीधी सिलाई बुननी है। देखिए, पहले वाले को स्किप किया और बाकी सबको वन बाय वन आपने बुनाई करना है। ये देखिए, इस तरीके से सीधी तरफ से सीधा बुनेंगे और जब पैटर्न आपके सामने उल्टी तरफ से आएगा या बैक साइड से आएगा तो आपने उसको उल्टा बुनना है। ये देखिए, आपकी नीडल जो है वो इस तरीके से बैक पे जाएगी, फिर धागा फेर के आपने इसको उतारते जाना है। तो ये है जी सीधी उल्टी सिलाई। इसको आप डबल ऊन में भी बुनाई कर सकते हैं, 3 ऊन के धागों को भी आप एक साथ बुनाई कर सकते हैं, या एक ऊन के धागे के साथ एक जरी का धागा मिक्स करके भी आप बुनाई कर सकते हैं। तो ये जो प्लेन पैटर्न आपको जब भी दरकार हो, आपने किसी भी चीज़ पे इस तरह का सादा पैटर्न बनाना हो, जिसको मशीनी डिज़ाइन भी कहते हैं, जो पीछे से इस तरह का होता है और आगे से आपको इसकी लाइंस नज़र आती हैं या धारियाँ नज़र आती हैं, तो आप इस तरह से इसकी बुनाई करेंगे। सीधी साइड से आपने इसको सीधा बुनना है, उल्टी साइड से आपने इसको उल्टा बुनना है। देखिए, इसको बुनना कितना आसान है। ये देखिए, इस तरह से इस सिलाई को मुकम्मल करेंगे और पैटर्न की जो उल्टी वाली साइड है या रफ़ वाली साइड है, वो जब हमारे सामने आ जाएगी, ये देखिए, अभी तो हम इस तरीके से बुनाई करें, एंड तक आखिरी वाले चेन को भी आपने इसी तरह से बुनाई करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने पलटा लिया और यहाँ पे जब आप शुरू करेंगे तो देखिए, ये रफ़ वाली साइड है, ये प्लेन साइड थी। तो रफ़ वाली साइड पे आप उल्टा बुनाई करेंगे। देखिए, इसको कहते हैं उल्टा बुनाई करना। पहले को स्किप किया और उसके बाद बाकी सबको आपने एक जैसा उल्टा बुनाई कर देना है। इसको सामने की बुनाई भी कहते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये रफ़ वाली साइड से बुनाई कर रहे हैं। इस तरह से जब भी आपने किसी भी पैटर्न को, किसी भी चीज़ को, आप कुछ भी बना रहे हो, स्वेटर बना रहे हो आप, या बच्चों की टोपियाँ बना रहे हो, आप चाहें कि आप इस तरह से प्लेन वाला बिल्कुल सादा सा डिज़ाइन बनाएं, तो आपको इस तरह से इसको बनाना है। जब भी आपने फंदे डालने हैं शुरू में, तो पहली सिलाई आपने उल्टी बुननी है, तो वो उस पैटर्न की जो है वो उल्टी साइड होगी, और अगर आप पहली सिलाई सीधी बुनेंगे तो वो उस पैटर्न की सीधी साइड होगी। इसी तरह जब आप दूसरी तरफ आएंगे तो आप उसके अपोजिट बुनाई करेंगे। मतलब अगर आपने पहले उल्टी सिलाई से शुरू किया होगा, तो जब आप पलटाएंगे तो आप सीधी सिलाई करेंगे। इसी तरीके से आपका पैटर्न जो है वो एक दो सिलाइयों के बाद आपको दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ देखिए, इस तरीके से सिंपली आपने निकाल लेना है और रफ़ वाली साइड से भी इसको कंप्लीट आखिरी चेन तक या आखिरी फंदे तक इसकी बुनाई कर देंगे, आखिरी कड़ी भी इसकी बुन देंगे। ये देखिए, इस तरीके से इस तरह से। ठीक है, अभी हम दोबारा से नीट वाली साइड पे आ गए, फेयर वाली साइड के ऊपर आ गए हैं। इस तरीके से आप छोटी बच्चियों के स्कार्फ जो होते हैं वो बुन सकते हैं। यहाँ पे हम इस तरीके से पहले को स्किप करेंगे और दूसरे से हम इसको बुनना शुरू करेंगे। यहाँ पे हमारी नीडल धागे की दूसरी वाली साइड से, अंदर वाली साइड से पीछे की तरफ जाती है बुनाई के लिए। तो इसको एंड तक आपने इसी तरीके से बुनाई कर लेना है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप धारी वाला डिज़ाइन या ज़िग-ज़ैग स्टाइल में जो डिज़ाइन बनता है उसको कैसे बना सकते हैं। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि प्लेन डिज़ाइन या बिल्कुल सादा डिज़ाइन जिसको कहते हैं, उसको आप किस तरह से बना सकते हैं। दस्ताने बनाने हो, छोटे बच्चों के मोज़े बनाने हो, आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं इसको एक छोटे बच्चे के लिए, मतलब 8 से 9 साल तक के बच्चे के लिए दस्ताना बना रही हूँ। तो अगर आपको चेन को बढ़ाना या घटाना मुश्किल लगता है तो आप ये मेरे वाला तरीका जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ ऊपर से मैंने इसको 2 इंच तक सिल दिया है। यहाँ पे मैं इसके अंगूठे के लिए जो स्टिच हैं वो उठाऊंगी। जो आखिरी वाली हमारी सिलाई होती है, जो बॉर्डर बना होता है, उसका एक एक धागा जो है वो आपने इस तरीके से उठाते जाना है। ये देखिए, इस तरह से, इसी तरह से एक ही रुख में
हर फंदे के अंदर से एक धागा आपने ले लेना है, आखिरी वाला जो हमारा जो आउटलाइन बनती है उसमें से। तो यहाँ पे पैटर्न की जो सीधी साइड है वो मैंने अंदर की तरफ रखी है, तो मैं अंदर वाली साइड पे जो धागा है उसको उठा रही हूँ और लूप को सिलाई के ऊपर चढ़ाती जा रही हूँ। यहाँ देखिए मैंने ऊपर से सिल दिया है, तो ये जो जोड़ है यहाँ से भी एक जो है वो फंदा आप उठा लीजिए और इसी तरह से अंदर वाली साइड से जो धागा हमें नज़र आ रहा है बॉर्डर का आखिरी वाला जो स्टिच होता है उसका, उस लाइन का एक एक फंदा आपने इस तरीके से उठाते जाना है। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से आप अपने हिसाब से फंदे उठा लीजिए। मैंने यहाँ 6 फंदे जो हैं वो उठाए हैं और ये यहाँ से बराबर दोनों तरफ से आपने उठाने हैं फंदे। अभी इन फंदों को बुनाई करके आप आसानी के साथ जो है वो अंगूठे का जो पैटर्न है वो बना सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको फंदे घटाने बढ़ाने का तरीका जो है वो मुश्किल लगता है, देखिए सिलाई को घुमाया, यहाँ से हम इसकी निटिंग स्टार्ट करेंगे। जो पहले वाली सिलाई है वो ज़रा मुश्किल होती है, ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है, लेकिन अगर आपको वो तरीका मुश्किल लगता है तो आप इस तरीके से भी अपने छोटे बच्चों के लिए ग्लव्स वगैरह बना, मिटन वगैरह बना सकते हैं। ये देखिए पहले वाले को हम इस तरीके से, उल्टी तरफ है हम तो उल्टी सिलाई से शुरू करेंगे, पहले को स्किप करेंगे और इस तरीके से ये देखिए इसकी बुनाई शुरू करेंगे। तो ये सेम इस जैसा ही पैटर्न शो होगा जब हम इसी बात को फॉलो करेंगे कि हमने उल्टी तरफ से कैसी बुनाई की थी और सीधी तरफ से हमने किस तरह से नीडल्स को इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे देखिए इसी तरीके से आप इसको बुन लीजिए। यहाँ पे जो सेंटर वाला फंदा है उसकी साइड्स पे भी 2 फंदों का हम इजाफा करेंगे। या आप एक फंदे को 2 दफ़ा भी बुनाई करके आप फंदे का इजाफा कर सकते हैं। देखिए इस तरह से एक दफ़ा बुनाई किया था, दोबारा से उसको बुनाई वाले को आरी को उठा के फिर से बुन दिया। इसी तरह से अगला फंदा हमारे पास है, एक दफ़ा बुना और इसको उतार लिया, दोबारा से इसको पहले वाली सिलाई के ऊपर ट्रांसफ़र किया और फिर से आपने इसको बुन देना है। इस तरह से भी आप फंदों में इजाफा कर सकते हैं और डायरेक्टली नीडल के ऊपर भी आप उन्हीं धागे से, आने वाले धागे से जो है वो फंदा चढ़ा सकते हैं। तो ये बिगनर्स के लिए तरीका है, ये छोटी बच्चियाँ जो अभी सीख रही होती हैं उनके लिए, उनकी आसानी के लिए, ताकि वो किसी पैटर्न को बनाते हुए अगर कहीं पे दिक्कत महसूस करें तो आप इनको उसका मुतबादिल तरीका बता दें, ताकि उनका ये शौक़ बढ़ता रहे और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो अपने शौक़ की वजह से इसको लगन के साथ सीख लेंगी। तो इस तरीके से भी अगर आप चाहें तो आप दस्ताने की जो फिंगर्स हैं या जो उसका अंगूठा है उसको बना सकते हैं। तो देखिए ये पैटर्न इसके साथ ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। इसके अंदर होल इसलिए आया कि क्योंकि हमने जो इसके चेन हैं वो उठाए हैं, तो इस तरह से उस वाले चेन से अगले चेन को उल्टा बुनना पड़ता है, लेकिन यहाँ मैं आपको आसानी के लिए सिंपल ही बता रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दस्ताने को प्रोफेशनल तरीके से बनाने का तरीका बताऊंगी कि आपने किस तरीके से अंगूठे के लिए पैटर्न को या बुनाई को बढ़ाना होता है। आहिस्ता आहिस्ता आपने किस तरह से उसमें चेन और कड़ियाँ ऐड करनी होती हैं। तो ये वो तरीका था जो बचपन में जब मैंने सीखा तो मुझे चेन बढ़ाने का तरीका मुश्किल लगता था, तो मैं इस तरीके से चेन बढ़ाकर अपने शौक़ को पूरा कर लिया करती थी। अपने लिए दस्ताने वगैरह या जब भी शूज़ वगैरह या ऐसी कोई चीज़ बनानी हो जिसमें मुझे पैटर्न को छोटे से बड़ा या उसकी चौड़ाई में इजाफा करना हो बतदरीज, तो मैं इस तरीके से इजाफा कर लिया करती थी। या किसी पैटर्न के साथ कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा से ऐड करनी हो तो इस तरीके से मैं उसको ऐड कर लिया करती थी। एक एक चेन जो है वो उठा के या एक एक स्टिच का जो धागा है वो उठा के आप इसको बुनाई कर सकते हैं। तो मैं आपको शुरू में वीडियो के मैंने आपको इसकी फाइनल लुक दिखाई है कि ये कोई इतना बुरा दिखाई नहीं देता। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं
अगर आपको वो तरीका मुश्किल लगता है, क्योंकि हर तरीका हर इंसान के लिए नहीं होता, हर इंसान उसको नहीं सीखता, ना उसको आसान समझता है। अभी दोबारा से उल्टी वाली साइड, रफ़ वाली साइड हमारे सामने है, तो हम इसको उल्टा उल्टा बुनेंगे और इसी तरीके से इसको मुकम्मल करके अंदर की तरफ से सिल देंगे। तो मुकम्मल होने के बाद भी ये पैटर्न का हिस्सा ही मालूम होंगे। छोटे बच्चों के स्वेटर बनाने के बाद जब स्लीव्स को साथ लगाना होता है, तो मैं इस तरीके से एक एक स्टिच या लूप उठा के सिलाई के ऊपर चढ़ा के वहीं से इसको बना लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से, ये बिल्कुल इसी पैटर्न का हिस्सा ही मालूम हो रहा है। तो इस तरीके से भी आप इसको मुकम्मल कर सकते हैं। देखिए बनने के बाद भी ये ज़्यादा बुरा नहीं मालूम हो रहा। अगर आपको चेन बढ़ाना मुश्किल लगता है, तो आप पहले इस चीज़ को ट्राई कर लीजिए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी।